देखिए, बात ऐसी है, वो कहते हैं ना कि अपनी अच्छाइयों के गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। तो आज हम इसे क्या समझें कि नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज्ञा कौर जी मेरे साथ जुड़ेंगी। मैं इनसे जानने की कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, पहलगाम हमले के बाद पूरे देश का जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं उफान पर था और उस गुस्से का सामना जो था सरकार को करना पड़ा। और उसी आनन फानन में सरकार ने कहीं ना कहीं कहा जाए कि जंग का जो ऐलान था वो कर दिया था और जंग कहीं ना कहीं 4 दिन चले भी। लेकिन सीज़ फायर करवाने के लिए, मध्यस्थता करवाने के लिए बीच में अमेरिका कूद पड़ा। आखिरकार क्या बात हुई? अमेरिका क्यों यहाँ आया? कारण क्या हुआ? जो लोग, हमारे लोग जम्मू कश्मीर के, अगर बात की जाए पुंछ की, तो पुंछ में इतना कुछ हो गया, इतने लोगों की जान गई है। लेकिन सरकार को शायद ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका ट्वीट करेगा तो उसके बाद हमें जंग जो है बंद कर देनी चाहिए। आगे जी से पूछता हूँ, आगे जी क्या लग रहा है जो कुछ हुआ? जम्मू कश्मीर का गुस्सा उफान पर था, पूरे देश का गुस्सा उफान पर था। सरकार को कड़े कदम लेने पड़े और जंग का ऐलान करना पड़ा, लेकिन जंग जो थी बीच में ही रहेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? शुक्रिया गुलशन जी। देखिए, बात ऐसी है, वो कहते हैं ना कि अपनी अच्छाइयों के गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। तो आज हम इसे क्या समझें कि ये देश के हित में जा रही थी बात या उलट जा रहा था? पहलगाम का गुस्सा तो था ही, और ये आज मैं इतिहास दोहराने की बात करूँगी कि कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्यों इतिहास दोबारा दोहराया गया, जबकि ये खुद आलोचना करते रह गए आज तक। हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था कि जब हिंदुस्तान बढ़ रहा था आगे, तो क्यों सीज़ फायर हुआ था, क्या वजह थी? तो आज मैं पूछती हूँ कि आप वजह बताएंगे कि आज सीज़ फायर क्यों हुआ? उनकी आलोचना करके तो आप जनता को तो गुमराह करके, और ये बात जनता को भी था कि वाकई ऐसा क्यों हुआ था कि पीओके हमारे हाथ से निकला। तो आप यही कह के आए थे कि हमने पीओके को वापस लाना है, और उम्मीदें भी बन गई। तो फिर आज आप बजाएंगे वजह, यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट। जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह हुई कि आपको रोकना पड़ा, जबकि जंग की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, घोषणा ओपनली नहीं हुई कि जंग शुरू हो गया है। लेकिन जंग बंद करने की भी खबर आ जाती है। तो ये क्या, मतलब ये क्या चल रहा है? आगे जी एक चीज़ पूछूंगा, वजूहात को कोई भी नहीं बताना चाहता। देखिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ, सिक्योरिटी का लैप्स था। सिक्योरिटी लैप्स बहुत बड़ा था, 26 लोगों की जान गई। उस लैप्स को कहीं ना कहीं सामने लाने के लिए, यहाँ कहा जाए एलजी साहब का रिज़ाइन बनता था, होम मिनिस्टर का बनता था, रक्षा मंत्री का बनता था। इन सब ने किसी ने रिज़ाइन नहीं दिया, लेकिन प्रेशर इतना बनाया कि जंग की जाए, मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाए। कल तक ये प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के घर में घुसकर जो है उसको कहीं ना कहीं तबाह किया जाएगा और बात नहीं की जाएगी। अब एक ट्वीट से बात होगी, सब कुछ बंद कर दिया। देखिए, वही गुस्सा है कि पहलगाम में आपने खुद माना कि चूक हुई, बाद में उसे डिलीट भी कर दिया गया। फिर ये कहा कि आतंकी हमला हुआ, तो वो चीज़ तो साबित हो गई थी। जबकि आपने हमला किया, जनता क्या पूरा देश सभी खुश थे, 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी हो गई, शायद कुछ लोगों को छोड़ के जो इस हित में नहीं है। और सेना भी आपके साथ, विपक्ष आपके साथ, जो आज तक आपके साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन सबने साथ दिया। तो फिर क्या वजह हुई? कोताही कहाँ थी? कोताही कहाँ हुई है? और आप एक दिन पहले कहते हैं कि हमने सेना को खुला छुट्टी दे दी, खुले हाथ दे दिया, वो जैसे करें। तो क्या ये फिर सेना को जिम्मेवार ठहराएं? इसका जवाब वो देंगे कि जब आपके हाथ बंधे हुए नहीं थे तो फिर क्यों हुआ ऐसा? तो फिर सेना भी नहीं, अपने देश के बड़े अधिकारी नहीं, और तीसरा आदमी के मुंह से हम सुनते हैं कि जंग सीज़ फायर हो गया। आखिर क्या वजह हुई? नहीं, एक चीज़ और भी है ना। देखिए, उन्होंने ये भी कहा ना, जब ट्रंप का ट्वीट आया था तो मैंने सबसे पहली खबर की थी वो ट्वीट पढ़कर। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर इन दोनों ने जंग बंद नहीं की तो मैं अपना बिजनेस जो है इनके साथ बंद कर दूंगा, दोनों देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ। क्या उस बिजनेस को बचाने के लिए जंग को रोक दिया? बिल्कुल, अब तो बिल्कुल साबित हो चुका है
जबकि आतंकी हमला इसमें आपको कोई दो राय नहीं थी कि उनके इधर भी बेशक कितना नुकसान हुआ, उधर भी हुआ, उधर क्या होना, इन्होंने जो कह के कि हमने वो आतंकी अड्डे समाप्त ध्वस्त कर दिए। तो उसके बाद एक और साबित हुआ, सबूत मिला सामने कि आतंक किस तरह से वो मौलाना अपने परिजनों के साथ खड़े हैं शौक में, और उधर से साथ में पाकिस्तानी जो पर्सनल पिक्चर क्लियर हो गई, उनके पास आतंकवादी हैं पर्सनल थे वो भी खड़े थे। तो साबित हो गया कि पाकिस्तान नहीं है, वो तो एक आतंकिस्तान बन चुका है। तो फिर क्या वजह थी कि आपको तो ये पूरा सबूत मिल चुका था, जबकि हमारा दोनों सचिव जो अपने भारत के भी उन्होंने कह दिया कि ये रिपोर्ट दिखा दी कि किस तरह से वो मौलाना अपने परिजनों के शोक में खड़े हैं और पीछे उनके कफन पे पाकिस्तानी झंडे भी रखे हुए हैं। मैम एक चीज़ और भी, माफ़ कीजिएगा, माफ़ करो, एक चीज़ और भी है। देखिए अमेरिका ने ट्वीट किया, इन दोनों को ये कहा कि बिजनेस कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के जैसे आपने बोला आतंकी स्थान बनाना चाहिए उसको, लेकिन उस पर अमेरिका कुछ नहीं बोला, उस पर कोई वही बात आ रही है कि जब आतंकी स्थान वो मतलब डिक्लेयर हो चुका है, सब कुछ सामने भी आ गया, तो फिर क्या वजह थी कि आपने जंग रोकी। और उनके कहने पे, जबकि ट्रंप इस वक्त वो क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने इनका समझौता करा दिया। आज देखिए, मुझे मतलब ये हैरानगी होती है कि 140 करोड़ का इतना बड़ा मुल्क, जिसे हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो एक फादर ऑफ ऑटोक्रेसी बन चुका है, और 140 करोड़ जनता का इतना बड़ा मुल्क एक 22-25 करोड़ के मुल्क से किस तरह से खौफज़दा हो गया। और उसको ट्रंप महान देश दोनों को बना रहा है, मतलब हिंदुस्तान के उसमें खड़ा कर रहा है कि दोनों महान देश हैं, और वो दोनों ने कॉमन सेंस दिखाई और जंग को बंद किया। और साथ में ये भी कहा कि अगर आप जंग बंद नहीं करेंगे तो मतलब हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो सामने बात आ गई कि व्यापारियों का देश बन चुका है, तो व्यापारी की थी जिन्होंने एक कहा जाए शिमला समझौता कराया था। उस शिमला समझौते में ये कहा गया था जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर जंग होती है इसमें कोई मध्यस्थता करवाने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन इसमें अमेरिका किस तरह कूदा। और उनकी, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इंदिरा जी जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, जब वो कुछ कहती थी या लिखती थी, लगभग 90,000 सैनिक जो थे उन्होंने उस वक्त मध्यस्थता में छोड़े थे। वो इसलिए छोड़े थे क्योंकि साइन करवाए गए थे और ये कहा था दोबारा पाकिस्तान जंग नहीं करेगा, अगर जंग करता है तो हम दोनों आपस में मिलकर मध्यस्थता जो है करेंगे। लेकिन अमेरिका कहाँ से कूदा, ये चीज़ पढ़ने में भी देखी हमें, और हमने पढ़ी भी है। शिमला समझौता, उसके बाद इंडो ट्रेडिंग, पानी रोका गया, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन एक ट्वीट से रोक दिया। ये देखिए, समझ में नहीं, ये जनता को किस तरह से ये गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मतलब की बात करते हैं, क्योंकि इन्हें कि कहाँ से मतलब हासिल होता है, जबकि बात का मतलब कोई नहीं समझ रहा। ये मैं सोचती हूँ कि शायद ये स्क्रिप्टेड होगा, पूरा बनाया गया ड्रामा। जैसे सिंधु नदी का वो ट्रीटी वो रद्द करने को कहा, पानी को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उन्होंने शिमला समझौता को रद्द किया। तो इसका मतलब है कि ये छोटा छोटा करके वहाँ तक पहुँचना चाहते थे। जब शिमला समझौता रद्द हुआ, क्योंकि वो 2 लोग ही कर सकते थे, तो तीसरे को बीच में इनविटेशन मिल गया, तो उन्होंने बीच में कूद के तो ये कर दिया सारा। तो आखिर ये है क्या, इसका मतलब है कि आप व्यापार को चलाना अच्छा समझते हैं, जबकि अपने देश की जनता, जो इस वक्त पुंछ में हुआ, कितने लोग मारे गए, 2 बच्चे, भाई बहन क्या 16 लोग मारे गए और 59 जो है वो इंजर्ड है। पहलगाम में क्या हो, तो मतलब उनकी जानें आप इस व्यापार से, मतलब कुछ भी, उनकी जानों की कोई कीमत नहीं है। मतलब उनकी कुर्बानी इन्हें मंजूर है, लेकिन अपना व्यापार छोड़ना मंजूर नहीं। अपने चहेतों के लिए उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए। और ट्रंप इस वक्त तो ट्रंप ट्रेड की बात चल रही है। सुनने में ये भी आया कि कल जैसे गुड़गांव में 300 फ्लैट एक ही दिन में बिके ट्रंप टावर, जो 3,250 करोड़ की रकम से। तो ये क्या चल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं व्यापार को नुकसान हो रहा था, तो और भी इनका व्यापार बंद होने की कगार पे आ गया, या क्या हुआ कि आपने उन जो सिंदूर नाम का ऑपरेशन सिंदूर एक नाम रख के जो चलाया था,
तो उसको फिर फेल क्यों किया? जबकि जनता आपके साथ थी, सेना आपके साथ खड़ी है, विपक्ष आपके साथ खड़ा था, आफ्टर ऑल क्यों? कोई वजह तो होगी। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जो था रात के 1:05 पर जो था मिसाइलें दागी गई पाकिस्तान पर, उन ठिकानों पर दागी गई जहां पर आतंकी जो थे रहते थे। इन्होंने किसी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया, लेकिन जो जवाब सुबह आया वो सारा का सारा रिहायशी इलाके पर आया। जम्मू कश्मीर और भी बॉर्डर स्टेट्स जो इलाके थे, उन रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ जो फायरिंग थी वो हुई। ठीक है, गोदी मीडिया नहीं बताता, वो नहीं बताएगा, लेकिन हमारा भी जो नुकसान है वो हुआ है इसमें। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब आपने सिविलियन पे भी नहीं किया था, आपने तो सही किया, लेकिन आपको क्या उम्मीद थी कि जैसे बालाकोट का वो करके तो जैसे हो गया था, तो उसी तरह का शायद ये तो जब देखा कि नहीं ये तो आप पूरा उस पे उतर आए हैं, तो ट्रंप ने बीच का उसका उनका सहारा लेके ही अब आप गिड़गिड़ाए या वो गिड़गिड़ाया, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वजह क्या हुई है। क्योंकि आपको व्यापार इतना ज़्यादा लगा कि शायद वो ख़त्म हो रहा है, जबकि लोगों ने फिर भी इतना नुकसान हुआ, फिर भी लोगों ने कहा कि चलो आर पार हो जाए एक बार, क्योंकि ये हुकूमत आई इसीलिए थी गुमराह करके कि हम पीओके को लाएंगे। तो फिर होम मिनिस्टर कहते थे ना सदन में खड़े होके, ये पंजाब तक पहुंचे तो अगर 2 दिन और जंग होती तो हम पीओके जीत के ले आते। अब तो पीओके आपके पास था, आप तो पहुंच जाते हैं। वही तो हम कहते हैं कि फिर ये कहते थे कि पहले मौन सरकार थी, तो इसीलिए ना रुतबा खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो अक्सर हालात देखकर बदल जाते हैं। तो इनसे हम यही उम्मीद करेंगे, जबकि वाबस्ता हो गई थी कुछ उम्मीदें इस हुकूमत से, तो उन उम्मीदों का चिराग बुझाने का शुक्रिया, यही कहेंगे कि इस जनता को किस तरह से गुमराह कर रहे हो और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप शेर चीता सबके साथ खेलते नज़र आते हो, लेकिन क्या ये 140 करोड़ जनता, उन जानवरों से भी आप इनको नीचा समझते हैं? उनकी आपको कोई कदर, उनके इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो। एक विश्वास बन गया था लोगों का कि जंग हो रही, चली ठीक है, हम मोदी जी के साथ है। मैक्सिमम जो लोग थे, देखे गरीब से गरीब तबका भी जो था ना मैडम, ये सुनने वाली बात है, जो लोग सुन रहे हैं वो भी देखे, गरीब से गरीब तबका भी जो था 2-2 महीने का राशन उसने राशन इकट्ठा कर लिया था। उनको पता था जंग हो रही है, हम मोदी जी के साथ हैं। राशन बिक गया, दुकानदार खाली हो गए और 4 दिन के बाद जंग बंद कर दी गई। कहाँ गया? तो वही लोगों को उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी कि कहते थे जैसे मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन आज हम क्या समझें कि ये दे आर ओनली पेपर टाइगर्स, मतलब असल में कुछ भी नहीं है। तो फिर ये अपना आपको खुद, और वो देखिए यूक्रेन, ट्रंप के आगे यूक्रेन का वो जो लेंसकी जो इनफॉर्मल ड्रेस में आके किस तरह से झटका दे के गया, नहीं मानी बात, और हमारे लोग जाके वो एलोन मस्क के बच्चों से के साथ खेल के आ जाते हैं वापस। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, वो कहाँ गया? तो आज यही हम कहते हैं कि इस देश, इस जनता का तो कम से कम ख्याल कीजिए। एक मॉरल टूट गया है आम जनता का। बिल्कुल बिल्कुल वही है कि इनसे तो हमें कुछ उम्मीदें थी, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता को तो बहुत थी कि हमें उम्मीद आ गई थी कि हमें फिर पीओके का साथ, क्योंकि ये हैं तो मुमकिन है। नहीं, क्योंकि अब आलोचना कर रहे थे कि उस वक़्त इन्होंने क्यों सीज़ फायर किया था, क्या वजह थी। हो सकता है उस वक़्त भी वजह हुई हो किसी एक के लिए कि वो सबको इकट्ठा ना करना चाहते और आधे रास्ते में एक फैला दिया कि ये अम्निशन ख़त्म हो गया या क्या। तो आज क्या था, क्या सेना सरेंडर किया या क्या हुआ जो आपको पीछे हटना पड़ा? इससे तो साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से ट्रंप बार बार अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने दोनों देशों को मना किया और एक किस्म की धमकी भी दी है कि अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो क्या आपने ट्रेड को अहमियत दी? देखिए, ये चुनावी अब 23 तारीख से जो है इन्होंने रैलियाँ शुरू कर दी। 13 तारीख से लेके 23 तक रैलियाँ होंगी। कल से रैलियाँ शुरू हो चुकी हैं। कल जम्मू में रैली है, आने वाले कल के बाद जम्मू में रैली है। देखिए, अगर जंग जीती होती तो आप रैली निकालते, हम क्रेडिट देते, हम आपका खुद इस्तक़बाल करते, फूल फेंकते, भाई आपने कुछ किया है। उस आर्मी पर हम गर्व करते जो आर्मी बॉर्डर पर लड़ रही है। हम आज भी आर्मी पर गर्व करते हैं, लेकिन उस आर्मी को अगर हाथ खोले थे तो हाथ बांधने वाला कौन था? तो आज ये फिर जिस तरह से दूसरी की यात्राओं के लिए हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, तो आज ये अपने किस लिए ये कर रहे हैं? ये किस कामयाबी को बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया? आखिर क्या बताएंगे लोगों को कि क्या किया हमने? बिहार चुनाव वो तो है कि पहलगाम में जब हो रहा है, आप खुद देखिए कि पहलगाम
जब हमारे प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द करके, तो हमने सोचा कि वो उनके पास आएंगे, पीड़ित लोगों के पास, लेकिन उन्होंने जैसे मौके पे चौका मारने की बात की कि सीधा बिहार के, कि आज ताज़ा जिस तरह से पुलवामा की वोट मांगने के लिए तैयार हो गए थे, इसी तरह की शायद आज ही मैं जाके लोगों को बता सकूं कि ये हुआ, वहाँ पीड़ित लोगों के पास नहीं है। तो ये चुनाव की ही बात है फिर। बहरहाल तो कौन सी कामयाबी इनके हाथ लग गई, तो ये इस तरह से कर रहे हैं, रैलियां करेंगे। ये कौन सी यात्रा इन्होंने शुरू करी तिरंगे की। बहरहाल देखिए, ये चुनावी एजेंडा था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे देश का जो माहौल था वो गर्म था और पूरा देश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ था, विपक्ष भी सारा साथ था। लेकिन ये हुआ क्या, ट्रंप ट्वीट करते हैं और जंग रोक दी जाती है, और ये ट्रंप दूसरे ट्वीट में ये कहते हैं कि अगर जंग ना रुकी तो हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अब बिजनेस के लिए 140 करोड़ जनता का जो विश्वास था प्रधानमंत्री के ऊपर था, और वो विश्वास पात्र जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तिरंगा रैली निकाल रही है, लोगों को विश्वास में लेने के लिए ये कह रही है कि हमने जो कुछ किया है और कोई कर नहीं सकता और ना ही कोई कर पाएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मतों पर आए कमेंट्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर